हम सभी ने एक हाथी शब्द सुना हुआ है। आप किसी बच्चे से पूछें कि हाथी क्या होता है, तो शायद आपको वह यह उत्तर देगा कि हाथी वह होता है जिसकी सवारी बहुत अच्छी लगती है, जिसके ऊपर बैठ करके जाना बहुत अच्छा लगता है। किसी डाइटिशियन से आप पूछ लें, किसी आहार विशेषज्ञ से आप पूछें हाथी कौन होता है, तो शायद उसका उत्तर यह हो कि हाथी वह होता है जो बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता है। किसी पहलवान से आप पूछ लें कि हाथी कौन होता है, तो शायद उसका उत्तर यह हो कि जिसके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है उसको हम हाथी कहते हैं। अब हमने एक ही शब्द के विषय में पूछा था, एक ही प्राणी के विषय में पूछा था, लेकिन तीनों व्यक्तियों का उत्तर अलग अलग था। इसी प्रकार से आर्य एक शब्द है, जैसे हाथी एक शब्द था, ऐसे आर्य एक शब्द है और इस शब्द की अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं। महाभारतकार इसकी जो परिभाषा देते हैं वह मैं थोड़ी सी आज आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं। यद्यपि वह अपने आप में संपूर्ण हो यह कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे हाथी शब्द के अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग उत्तर दिए थे, लेकिन वो ठीक होते हुए भी अपने आप में संपूर्ण हो यह कोई अनिवार्य नहीं है। महाभारतकार कहते हैं कि आर्य वह है जो न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, जो शांत हुए बैर को दोबारा नहीं खड़ा करता। किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई और 15-20 दिन बाद आप मिलते हैं, 1 महीने में, 2-4 महीने में, साल भर में मिलते हैं, और मिलकर के आप यदि उस वैर को दोबारा खड़ा नहीं करते हैं तो आप स्वयं को आर्य होने का दावा कर सकते हैं। तो आर्य वह है जो न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, जो शांत हुए बैर को दोबारा खड़ा नहीं करता। न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम न दर्पम आरोहति न अस्तमेति। 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हमने सुने हुए हैं। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये महाभारतकार कहते हैं कि वह आर्य है जो न दर्पम आरोहति, जो अहंकार से ग्रस्त नहीं होता, जैसा है उसकी अपेक्षा स्वयं को ज्यादा बड़ा, ज्यादा अच्छा नहीं समझता है। न अस्तमेति, और हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता। न दुर्गतोस्मीति करोत्य कार्यम, और मेरी दुर्गति हो गई है ऐसा होने पर भी जो अकर्तव्य को नहीं करता। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में जाता है, सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, और वह रिश्वत नहीं लिया करता। जब वह रिश्वत नहीं लेता, वह उसमें प्रसन्न है क्योंकि उसको जो कुछ प्राप्त होता है उससे उसका गुजारा चलता है, और उसके बच्चे उससे खुश हैं कि हमारे पिताजी ईमानदार हैं। लेकिन एक दिन उसका घर गिर जाता है, या उसके घर के अंदर ऐसी कोई बीमारी आ जाती है जिस पर बहुत बड़ा खर्च है। अब यदि वह रिश्वत लेना आरंभ कर देता है तो महाभारतकार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को आर्य नहीं कह सकता, क्योंकि आर्य वह है जो न दुर्गतः अस्मि इति करोत्य कार्यम, दुर्गति होने के बाद भी, बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने के बाद भी जो अकार्यम न करोति, अकर्तव्य को नहीं करता, उसके बाद भी अपने कर्तव्य पथ पर जो चलता चला जाता है, दुर्गति होने पर भी, बहुत हानि हो जाने पर भी जो ठीक मार्ग का ही अनुसरण करता है, वह आर्य है। तमार्य शीलम परमाहुर आर्याः, श्रेष्ठ व्यक्तियों ने उसी को श्रेष्ठ कहा है। न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम, और वह आर्य है जो केवल अपने ही सुख में सुखी नहीं रहता। न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्षम चान्यस्य दुखे भवति विषादी, अपितु दूसरों के दुख को देख करके जो दुखी हो जाता है। दत्वा न पश्चात कुरुते नुतापम तमार्यशीलम परमाहुरार्याः, दत्वा देने के उपरांत, कभी कभी व्यक्ति कहीं प्रेरित होकर के बहुत कुछ दे देता है, लेकिन बाद में उसको कष्ट होता है
कि मुझे यहाँ पर देना नहीं चाहिए था, यहाँ देने की आवश्यकता नहीं थी, अनिवार्यता नहीं थी, मैंने तो यहाँ पर गलत दे दिया है, या किसी ने किसी को ज्ञान को दे दिया, विद्या को दे दिया, और विद्या जिसने प्राप्त की उसके बाद वह एहसान मानता नहीं है, वह कुछ उसके फलस्वरूप कुछ देता नहीं है, तो उसके बाद व्यक्ति को क्रोध आ गया और वह पश्चाताप करने लगा। तो महाभारतकार कहते हैं कि वह व्यक्ति भी आर्य नहीं है जो दत्वा न पश्चात कुरुते नुतापम, जो देने के बाद में पश्चाताप नहीं करता है, वह आर्य है। तमार्यशीलम परमाहुर आर्याः, उसको आर्य कहा गया है। इनमें एक बहुत सुंदर बात आई कि जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता। साधारण तौर पर हम हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते, लेकिन जब किसी प्रकार की विपत्ति से हम जुड़ जाते हैं, कोई विपत्ति हम पर आकर पड़ जाती है, उस समय निश्चित रूप से हमको परेशानी होती है और हम प्रायः हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। 1940 की बात है, अमेरिका के एक परिवार में जो अफ्रीकन अमेरिकन था, ऐसे परिवार के अंदर एक बालिका का जन्म हुआ। बालिका जब 5 वर्ष की हुई तो उसको स्कारलेट नाम का बुखार हो गया, ज्वर हो गया। उस परिवार में बच्चे बहुत सारे थे। जिन परिवारों में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, उन परिवारों में प्रत्येक बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाए, ऐसा प्रायः संभव नहीं हो पाता। तो उसको स्कारलेट नाम का बुखार हो गया और बुखार होने के कारण से वह पोलियो से ग्रस्त हो गई। थोड़ी वह और बड़ी हुई, लगभग 12 वर्ष की हुई, तो उसके घर में एक डॉक्टर आया करते थे और उन डॉक्टर से इस लड़की ने, जिसको बुखार हुआ था और जिसकी एक टांग पोलियो से ग्रस्त हो गई थी, उस लड़की ने डॉक्टर से एक सवाल पूछा, एक प्रश्न पूछा। वो कहने लगी, क्या मैं कभी दीदी की तरह दौड़ पाऊंगी? उसकी बड़ी बहन एक धाविका थी और बास्केटबॉल की प्लेयर थी। डॉक्टर ने इसकी आंखों के अंदर देखा तो डॉक्टर को इसकी आंखों के अंदर गजब का आत्मविश्वास दिखाई दिया। वो कहने लगे, देखो, तुम दीदी की तरह, अपनी बहन की तरह दौड़ पाओगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि तुम मेरे बताए हुए तरीके से एक्सरसाइज करो और मालिश करो तो निश्चित रूप से तुम एक दिन चल सकोगी, ऐसा मैं जानता हूं। उस लड़की ने जैसा उसको बताया गया था वैसा मालिश करना और एक्सरसाइज करना जारी रखा और एक दिन वो चलने लगी। जब वो चलने लगी तो वो लगभग 13 वर्ष की हुई थी और एक विद्यालय के अंदर हॉस्टल में रहा करती थी। चलने के अगले दिन ही उसके मन में विचार आया कि मुझे तो एक धाविका बनना है, और वो दौड़ने के लिए मैदान के अंदर चली गई। पोलियोग्रस्त लड़की अभी ठीक हुई हो और दौड़ने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से गिर जाएगी। वह गिर गई, गिरने के बाद फिर उठी, दोबारा दौड़ने का प्रयास किया। बार बार उसने प्रतिदिन इसी प्रकार से दौड़ने का प्रयास किया और केवल 1 वर्ष के अंतराल में वह अपने स्कूल की सबसे तेज धाविका बन गई। थोड़े ही समय के अंदर अमेरिका के अखबारों के अंदर उसकी चर्चा होने लगी, अच्छी धाविका के रूप में उसको जाना जाने लगा। मेलबोर्न के अंदर ओलंपिक हो रहे थे और उन ओलंपिक्स में उसका नाम धाविका के रूप में चुना गया। वो वहां पर गई, लेकिन वहां पर उसको कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ, कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला, कोई रजत पदक नहीं मिला, कोई और पदक उसको प्राप्त नहीं हुआ और वो वापस आ गई। वापस आने के बाद में उसके पास अगले ओलंपिक्स के लिए 4 वर्ष का समय बचा हुआ था। उसने इन 4 वर्षों के अंदर अपनी वीडियो रील को बार बार देखा और जो विजेता खिलाड़ी थे उनकी वीडियो रील्स को देखा और यह समझने का प्रयास किया कि मेरे दौड़ने के प्रकार में क्या कमी रह जाती है और जो जीतते हैं उनके दौड़ने के प्रकार में क्या ऐसी खूबी है जिसके कारण उनको पदक प्राप्त हो जाता है और मैं पीछे रह जाती हूँ। 4 वर्ष के बाद दोबारा ओलंपिक हुए और फिर दोबारा इसको भेजा गया अमेरिका की टीम के अंदर वहां भाग लेने के लिए। वहां इसने 100 मीटर की प्रतिस्पर्धा के अंदर भाग लिया
और विजय को प्राप्त किया। 200 मीटर की जो दौड़ थी उसके अंदर भाग लिया, उसमें इसको पदक प्राप्त हुआ, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 400 मीटर की जब दौड़ हो रही थी तो ये दौड़ते दौड़ते एक बार गिर गई। गिरने के बाद ये दोबारा खड़ी हुई और उसके अंदर भी इसको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की को 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ हो। इस लड़की का नाम विल्मा रुडोल्फ था और ये लड़की बाद में एक अध्यापिका बनी। अध्यापिका बनने के उपरांत यह अपने बच्चों को कहा करती थी, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कहा करती थी कि तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विकलांग विद्यार्थियों को ये पढ़ाती थी और उनको कहती थी कि तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। जब मैं पोलियो ग्रस्त होने के उपरांत भी इतना अच्छी प्रकार दौड़ सकती हूँ और विश्व विजेता बन सकती हूँ धावन के अंदर, दौड़ने के अंदर, तो तुम्हारा क्यों नहीं कुछ हो सकता है। इस प्रकार से यह उनमें उत्साह का संचार करती थी। महाभारतकार इस बात को कहते हैं कि वह व्यक्ति आर्य है जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होता है। इसी प्रकार से हम सभी ने हेलन केलर का नाम सुना हुआ है। यह बालिका जन्म से ही गूंगी थी और बहरी थी, न कुछ बोल सकती थी न कुछ सुन सकती थी। उसके उपरांत भी विश्व की प्रसिद्ध समाज सेविकाओं में इसका नाम लिया जाता है। एक नाम और है फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट का। फ्रैंकलिन डिलेनो रूजवेल्ट दोनों पैरों से पोलियो से ग्रस्त थे, लेकिन ये 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इसी प्रकार से थॉमस एल्वा एडिसन को उनकी एक अध्यापिका ने यह कहकर के स्कूल से निकाल दिया था कि ये जो बच्चा है, उसकी माँ को ये कहा गया, एडिसन की माता को, कि ये जो बच्चा है आपका, ये सुनने में ठीक प्रकार से सुन नहीं पाता और ये कुशाग्र बुद्धि नहीं है। वही एडिसन आगे चल करके अनेक आविष्कारों के करने वाले हुए। तो महाभारतकार हमको यह बात कहता है कि हमको हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त हुए बिना अपने कार्यों को करता चला जाता है, वह व्यक्ति कभी न कभी सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। तो सफलता का एक अनिवार्य बिंदु है और आर्य बन जाने के लिए एक अनिवार्य बात है कि हम हीन भावना से ग्रस्त न हों।